हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डीसी मशीन का लेक्चर नंबर 4 कवर करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है ये डीसी मशीन के पार्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट हम बता चुके हैं फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम कौन से पार्ट को कहते हैं? जो फील्ड जनरेट करता है इस मशीन में, उसे फील्ड सिस्टम कहते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट था योक बताया था हमने। कास्ट आयरन का बनाया जाता है छोटी मशीन्स के लिए, क्योंकि छोटी मशीन्स को हमारी मेन रिक्वायरमेंट रहती है चिपनेस की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए कास्ट आयरन का बनाया जाता है। जबकि लार्ज मशीन्स के लिए बताया था योक जो बनाया जाता है कास्ट स्टील का बनाया जाता है, क्योंकि लार्ज मशीन्स में हमारी दो रिक्वायरमेंट रहती है। पहली बात तो हल्की हो जाए, वेट कम रहे, क्योंकि बड़ी मशीन्स होती हैं। इसके अलावा जो सेकंड रहती है परमेबिलिटी हाई, तो हाई परमेबिलिटी आपको किस में मिलती है? कास्ट स्टील में, ठीक है। कास्ट स्टील की परमेबिलिटी कास्ट आयरन की अपेक्षा डबल होती है, ठीक है ना। इसके अलावा योक कभी भी लैमिनेटेड नहीं बनाया जाता, हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जबकि जो पोल शू होते हैं वो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं और ये लैमिनेटेड बनाए जाते हैं। पोल बॉडी ऑलवेज बताया था मैंने, पोल शू ऑलवेज लैमिनेटेड बनाया जाता है, जबकि पोल बॉडी लैमिनेट बनाई भी जा सकती है या नहीं भी। खास बात यह है जो इसमें लैमिनेशन की मोटाई होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। जो लैमिनेशन की मोटाई होती है, लैमिनेशन की थिकनेस होती है, वो जो होती है वो 1 mm से लेकर 1.5 mm तक हो सकती है, ठीक ना। थर्ड पार्ट हमने फील्ड वाइंडिंग डिस्कस किया था। फोर्थ पार्ट हमने एंड प्लेट डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे आर्मेचर की, सेकंड पार्ट आर्मेचर की, है ना। तो आर्मेचर, तो देखो आर्मेचर के बारे में अगर हम बात करें तो आर्मेचर इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन। यानी कि जो आर्मेचर होता है ये एक रोटेटिंग पार्ट होता है डीसी मशीन का, घूमने वाला भाग होता है, यानी कि रोटर होता है। कौन से पार्ट पर रहता है? रोटर पार्ट। तो पहली बात, आर्मेचर इज अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मशीन, है ना। दूसरी बात यह है कि जो आर्मेचर होता है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया जाता है ना। आर्मेचर के भी एक्चुअली दो पार्ट रहते हैं, है ना। आर्मेचर के कितने पार्ट रहते हैं? दो पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो इसका रहता है वो रहता आर्मेचर कोर। फर्स्ट पार्ट क्या रहता है इसमें? आर्मेचर कोर। और सेकंड पार्ट इसमें रहता है आर्मेचर वाइंडिंग। है ना। आर्मेचर के दो पार्ट रहते हैं। फर्स्ट पार्ट रहता है आर्मेचर कोर, सेकंड पार्ट रहता है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो आर्मेचर कोर पार्ट को करेंगे, है ना। कौन से पार्ट को? आर्मेचर कोर। तो देखिए आर्मेचर कोर की अगर हम बात करें आर्मेचर कोर, तो आर्मेचर के बारे में अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रोटेटिंग पार्ट होता है डीसी मशीन का, है ना। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट बात रहती है, आपसे पूछा जाए डीसी मशीन का कौन सा पार्ट एक्टिव पार्ट होता तो आर्मेचर, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता, एक्टिव पार्ट डीसी मशीन में कौन सा होता है ना। तो एक्टिव पार्ट यही होता है। कारण ये है कि जो आर्मेचर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसी में हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जैसे जनरेटर के केस में ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है वो इसी वाइंडिंग में होता है, इसलिए ये एक्टिव पार्ट होता है आर्मेचर, ठीक है। तो रोटेटिंग पार्ट है, एक्टिव पार्ट है ना। इसमें दो पार्ट जैसे कि हमने बताया, फर्स्ट पार्ट कोर है, सेकंड वाइंडिंग है। तो पहले हम आर्मेचर कोर को डिस्कस करेंगे। तो देखो जरा आर्मेचर कोर किस तरह से बना होता है कि पहली बात तो जो आर्मेचर कोर होता है इस तरह से ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना होता। कौन सी फॉर्म में बना होता? सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो जो आर्मेचर कोर होता ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना होता इस तरह से।
सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार फॉर्म में बना होता, इस तरह से इसकी पूरी सरकमफ्रेंस पर यानी कि पूरी परिधि पर इसमें स्लॉट्स बने होते हैं इस तरह से। लैमिनेशन मेथड से इसको बनाया जाता है। लैमिनेशन मेथड का मतलब स्ट्रिप्स के रूप में होता है, ये पतली पतली पत्तियों के रूप में होता है। तो इसकी पूरी परिधि पर, पूरी सरकमफ्रेंस पर स्लॉट्स बने रहते हैं, है ना। ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट पर लगा रहता है क्योंकि रोटेटिंग पार्ट है डीसी मशीन का, तो इसलिए शाफ्ट पर इसको लगाया जाता है। तो ये इस तरह से बना होता, तो ये इसकी लैमिनेटेड कोर है, लैमिनेटेड कोर। इसके अलावा ये इसके स्लॉट्स होते हैं, खांचे, ये शाफ्ट। तो सबसे पहली बात जो आर्मेचर कोर में आपको याद रखनी है कि जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर के बारे में बात करें तो आर्मेचर सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना होता है। कैसे बना होता है? इट इज मेड इन सिलेंड्रिकल फॉर्म बाय लैमिनेशन मेथड। इट इज मेड इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर, है ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना होता है ना। आप शॉर्ट में लिख सकते नहीं तो, है ना। ये अगर हम बात करते हैं तो आर्मेचर कोर पहली बात सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना होता, यानी कि बेलनाकार फॉर्म में ये बना होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये लैमिनेशन मेथड का यूज करके बनाया जाता है। लैमिनेशन मेथड का यूज करके इसको बनाया जाता है ना। लैमिनेशन मेथड का यूज करने से क्या होता कि लैमिनेशन मेथड का यूज करने से इसमें एडी करंट लॉसेस है ना, रिमूव हो जाते हैं। तो एडी करंट लॉसेस को रिमूव करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, तो एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, इनको कम करने के लिए इसको लैमिनेशन मेथड से बनाया जाता। तो आपसे पूछा जाता है कि आर्मेचर कोर को लैमिनेशन मेथड से क्यों बनाया जाता? तो आर्मेचर कोर को लैमिनेशन मेथड से इसलिए बनाया जाता है ताकि एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, है ना। तो मैं बता दूं आपको कि दरअसल ये जब हम शाफ्ट को घुमाते किसी प्राइम मूवर से, प्राइम मूवर के रूप में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। जनरेटर के केस में जब हम प्राइम मूवर से इसे घुमाते हैं आर्मेचर को, तो आर्मेचर जब घूमता तो आर्मेचर में से लिंक होने वाले फ्लक्स, जो पोल द्वारा जनरेटेड फ्लक्स है, वो आर्मेचर में से जब लिंक करता है तो आर्मेचर को रोटेट कराने से आर्मेचर में से गुजरने वाले फ्लक्स में लगातार चेंज आता है, जिसके कारण आर्मेचर में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शनल एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। अब खास बात यह है कि आर्मेचर में जो ईएमएफ बनता वो हमेशा डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है ना। कैसा ईएमएफ बनता? डायनेमिक। तो डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता जब, तो हमेशा उसके कारण क्या होता, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि एसी नेचर का होता वो, जिसके कारण फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता आर्मेचर फ्लक्स वो भी अल्टरनेटिंग होता। और जब भी अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो हमेशा जो है अल्टरनेटिंग फ्लक्स जब आयरन पार्ट में से गुजरता है तो हमेशा ये आयरन लॉसेज होंगे। आयरन लॉसेज में कौन कौन से लॉसेज होते हैं? दो लॉसेज होते हैं, जैसे एडी करंट लॉसेज और हिस्टेरिक लॉसेज। एडी करंट लॉसेज को दूर करने के लिए हम लैमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, है ना। दूसरे लॉसेज होते हैं हिस्टेरिक लॉसेज। हिस्टेरिक लॉसेज के लिए हम इसके लिए मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? वो यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील। तो एक और बात अगर हम देखें मटेरियल क्या यूज़ होता है इसके लिए,
ये इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता कि मटेरियल क्या यूज़ होता है इसके लिए, वो यूज़ होता है सिलिकॉन स्टील, है ना। सिलिकॉन स्टील क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि सिलिकॉन स्टील जो होता वो हिस्टेरेसिस लॉसेस मिनिमाइज करता है। तो सिलिकॉन स्टील का यूज़ करने से हिस्टेरेसिस लॉसेस मिनिमाइज होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हिस्टेरेसिस लॉसेस को सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों किया जाता है आर्मेचर बनाने के लिए, है हिस्टर लॉसेस को दूर करने के लिए। तो सिंपल से एक बात समझ में आ रही। पहली बात, आर्मेचर कोर जो है वो एक रोटेटिंग पार्ट है डीसी मशीन का, है ना, और ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया जाता है। ये लेमिनेशन मेथड का यूज़ करके बनाया जाता है, यानी कि पतली पतली पत्तियों के रूप में बनाया जाता है। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, यानी कि थिकनेस, अगर हम देखें थिकनेस ऑफ ईच लेमिनेशन, वो होती है 0.3 mm से 0.5 mm बस। जैसे हमने बताया था, जो पोल्स होते हैं, ये जो लेमिनेटेड होते हैं पार्ट होता है इनका, वो उनकी मोटाई होती है 1 mm से 1.5 mm, लेकिन आर्मेचर कोर में जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो बहुत ही कम होती है। वो कितनी होती है? 0.3 mm से 0.5 mm, इससे ज़्यादा नहीं रखते, है ना। या कभी कभी किसी किसी बुक्स में 0.6 mm भी लिखा हुआ है। तो इतनी मोटाई होती है इनकी लेमिनेशन की, है ना। तो जो आर्मेचर कोर होते हैं, इसमें आपको पता चल गया कि भाई सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता है। लेमिनेशन की मोटाई याद रखनी है आपको, ये 0.3 mm से 0.5 mm या 0.6 mm तक भी ऑप्शन में आ सकता है, इतनी होती है। ये जो पतली पतली पत्तियां होती है, स्ट्रिप्स के रूप में बनाया जाता है। लेमिनेशन का मतलब पतली पतली स्ट्रिप्स के रूप में बनाया जाता है। तो उन स्ट्रिप्स को आपस में जो इंसुलेट किया जाता वो वार्निश, या तो वार्निश से किया जा सकता, वार्निश की लेयर चढ़ाई जा सकती है इंसुलेशन के लिए, या फिर पेपर इंसुलेशन यूज़ किया जा सकता है ना। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि भी जो कोर होती है आर्मेचर कोर, इसमें ख़ास बात यह है कि आर्मेचर कोर जो है, इसमें 2 लॉसेज मैंने बताया। जो आपके लॉसेज के लिए हमने क्या यूज़ किया, मटेरियल, एक हमने सिलिकॉन स्टील यूज़ किया ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेज कम हो जाए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लेमिनेशन मेथड के लिए एडी करंट लॉसेज, लेमिनेशन मेथड को जो है यूज़ किया जाता है एडी करंट लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए, और सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया था हिस्टेरेसिस लॉसेज को मिनिमाइज करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता। दूसरी बात, अगर इसमें सेकंड पार्ट देखें, वो होता है इसमें आर्मेचर वाइंडिंग, है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग की बात करते हैं अगर हम, तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होता है वो क्या पार्ट होता है इसमें, आर्मेचर कोर के बाद आर्मेचर वाइंडिंग भी इसमें एक पार्ट रहता। आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर वाइंडिंग का अगर हम बात करते हैं इसमें, आर्मेचर वाइंडिंग, तो आर्मेचर के जो स्लॉट्स में वाइंडिंग डाली जाती है, जिसमें हमारा ईएमएफ बनता है फैराडे के नियम से, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जब शाफ्ट को घुमाते हैं तो आर्मेचर भी घूमता है। आर्मेचर घूमता है तो उसमें पड़े हुए कंडक्टर्स घूमते हैं इसके स्लॉट्स में पड़े हुए, जो कहाँ घूमते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फ्लक्स को ये काटते हैं। जब फ्लक्स ये आर्मेचर को रोटेट कराया जाता है तो इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स में लगातार चेंज आता है, जिसके कारण आर्मेचर में फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के प्रोपोर्शन ईएम बनता। वो ईएमएफ की नेचर कैसी होती है, हमेशा वो एसी नेचर का ईएम बनता है ना। तो आर्मेचर वाइंडिंग में आप याद रखेंगे कि जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो ईएमएफ बनता वो हमेशा कौन सा होता, डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता। जनरेटर के केस में हमेशा डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसकी नेचर यानी कि क्या होती है, एसी। तो ये पूछा जाता है कि आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ की नेचर क्या होती है। तो नेचर ऑफ ईएमएफ जो होती है वो होती है एसी। तो जैसे कि हमारी ये डीसी मशीन है, तो हम सोचने लगे शायद आर्मेचर में डीसी ही प्रोड्यूस होती होगी। नहीं, आर्मेचर में हमेशा
ईएमएफ की नेचर एसी होती है। क्यों होती है एसी, वो भी हम देख लेते हैं ज़रा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हम आर्मेचर को किसी जो प्राइम मूवर होता उससे घुमाते हैं, प्राइम मूवर के रूप में हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, कोई इलेक्ट्रिक मूवर यानी कोई मोटर। तो जब हम इस आर्मेचर को घुमाते हैं मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, तो इससे क्या होता है कि जब आर्मेचर के स्लॉट्स में पड़े हुए कंडक्टर जब नॉर्थ पोल के संपर्क में आते हैं, नॉर्थ पोल के कांटेक्ट में आते हैं, तो उन्हें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। कैसा मिलता? मैक्सिमम फ्लक्स, जिसके कारण इस कंडीशन में यहाँ पर ईएमएफ भी मैक्सिमम मिलता है। लेकिन जब यही कंडक्टर, यही स्लॉट्स के कंडक्टर घूमकर सेंटर में आते दोनों पोल्स के बीच में, तो उस कंडीशन में इन्हें कोई भी फ्लक्स नहीं मिलता, जीरो फ्लक्स मिलता। इसी वजह से ईएमएफ का मान भी क्या होता है? जीरो। है ना। एक बार और देखिए, जब ये आर्मेचर में पड़े हुए, आर्मेचर के स्लॉट्स में पड़े हुए कंडक्टर जब नॉर्थ पोल के संपर्क में आते हैं तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलता। मैक्सिमम फ्लक्स होने से इसमें ईएमएफ भी मैक्सिमम मिलता है इस जगह, है। लेकिन जब ये सेंटर में आते हैं, ये स्लॉट घूमता है आर्मेचर, तो जब ये सेंटर में आते दोनों पोल्स के बीच में, तो इन्हें कोई भी फ्लक्स नहीं मिलता, जीरो फ्लक्स मिलता, इसलिए ईएमएफ भी कैसा बनता है? यहाँ जीरो। लेकिन जब यही स्लॉट्स वाले कंडक्टर घूमकर साउथ पोल के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम जानते हैं साउथ पोल के फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ पोल से अपोजिट होती है। जैसे नॉर्थ में तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं बाहर को होती है ना, जबकि साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अंदर की तरफ होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से, फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से ईएमएफ की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाती है। तो इसी वजह से आर्मेचर में बनने वाले ईएमएफ की नेचर एसी होती है, क्योंकि जब नॉर्थ पोल के कांटेक्ट से निकलकर जो आर्मेचर कंडक्टर है साउथ पोल के कांटेक्ट में जाते हैं, तो वहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन, फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो जाने की वजह से जो ईएमएफ इसमें बनता आर्मेचर कंडक्टर में फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर, वो ईएमएफ की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, यानी कि इसमें आर्मेचर कंडक्टर में एसी ईएमएफ बनता। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्मेचर में जो ईएमएफ बनता है आर्मेचर वाइंडिंग में, उसकी नेचर क्या होती है? उसकी नेचर होती है एसी, है ना। तो एसी ईएमएफ बनता है आर्मेचर वाइंडिंग में, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इसमें जो आपकी वाइंडिंग होती है ये भी दो टाइप की होती है ना। आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है ये भी दो प्रकार की होती है। देख लेते हैं कैसे दो प्रकार की होती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग जो होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। पहली होती है लैप वाइंडिंग, है ना। पहली आर्मेचर वाइंडिंग का पहला प्रकार रहता लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, और दूसरा टाइप रहता वेव वाइंडिंग। दो प्रकार रहते हैं, है ना, वाइंडिंग के, एक लैप वाइंडिंग, दूसरी वेव वाइंडिंग। तो सबसे पहले अगर हम लैप वाइंडिंग को देखें थोड़ा, तो ये टॉपिक अभी हम आगे लेंगे दोबारा से, आर्मेचर वाइंडिंग, यानी कि इसमें दोनों प्रकार ये आगे लेंगे हम, इनमें कंपैरिजन भी बताएंगे, दोनों में डिफरेंस बताएंगे। लेकिन अभी शॉर्ट में बताते हैं थोड़ा सा कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है जिसमें ईएमएफ बनता है ना, वो दो टाइप की होती है। पहली वाइंडिंग होती है कौन सी? पहली वाइंडिंग जो होती है लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग देखिए कैसे होती है। सबसे पहले लैप वाइंडिंग देख लेते हैं, लैप वाइंडिंग। तो देखिए लैप वर्ड जो है वो ओवरलैप वर्ड से बना है। कौन से वर्ड से? ओवरलैप वर्ड से बना है, ओवरलैप। यानी कि इसमें लैप वाइंडिंग में जो आर्मेचर में वाइंडिंग होती है वो ओवरलैप करके चलती है, ओवरलैप करते हुए चलती है इस तरह से, जैसे इस तरह से।
इस तरह से ओवरलैप करते हुए चलती है ना। तो ये तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें जो लैप वाइंडिंग होती है वो ओवरलैप करते हुए चलती है। जैसे ही फर्स्ट स्लॉट मान लिया, है ना, कौन सा स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट, ये सेकंड, है ना, ये आपका थर्ड स्लॉट, ये आपका फोर्थ स्लॉट, ये फिफ्थ स्लॉट और ये सिक्स्थ स्लॉट। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट स्लॉट की वाइंडिंग, है ना, वो अगर हम देखें फर्स्ट स्लॉट की वाइंडिंग आपकी फोर्थ स्लॉट में चली जाती है ना, और फिर ये आपकी फोर्थ स्लॉट से वापस, है ना, फोर्थ स्लॉट से वापस आपकी सेकंड स्लॉट में आती है ना, और फिर आगे जाती है। तो अगर आप देखें ओवरलैप करते हुए चलती है, आगे की तरफ ओवरलैप करते हुए, यानी कि आगे जाती है फिर वापस पिछले स्लॉट में लौट के आती है, फिर आगे से आती है फिर पिछले स्लॉट में लौट के आती है। तो इसलिए इस तरह की वाइंडिंग को जो है ओवरलैप करते हुए चलते, जो कि लैप वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इस लैप वाइंडिंग में क्या रहता, क्या प्रॉपर्टी होती, वो हम आगे लेक्चर लेंगे इसका अलग से, आर्मेचर वाइंडिंग का, है ना। दूसरी होती है एक वेव वाइंडिंग, है ना, वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग क्या होती है, वैसे हमने बताया आर्मेचर वाइंडिंग का टॉपिक दोबारा से लेंगे हम अलग से। तो वेव वाइंडिंग अगर थोड़ा सा देखें हम कि वेव वाइंडिंग कैसे होती है, तो वेव वाइंडिंग जो होती है इसमें जो वेव होती है वो इस तरह से एक प्रोग्रेसिव वेव की तरह आगे की तरफ चलती है। इस तरह से जो वेव वाइंडिंग होती है उसमें एक वेव जो होती है एक प्रोग्रेसिव वेव की तरह आगे की तरफ ही चलती है, लौट के नहीं आती। इसीलिए हम इसको कहते हैं वेव वाइंडिंग। है ना। तो जैसे ये फर्स्ट स्लॉट, ये हमने स्लॉट्स दिखा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, इस तरह से। तो अगर आप देखें कि जो फर्स्ट स्लॉट की वाइंडिंग है वो आगे जाती है, फिर और आगे जाती है, फिर और वापस लौट के नहीं आती, यानी कि ओवरलैप को अवॉइड करते हुए चलती है। यानी कि इस कंडीशन में वेव वाइंडिंग में जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एक प्रोग्रेसिव वेव की तरह, प्रोग्रेसिव वेव की तरह, जैसे वेव होती है, एक वेव होती है इस तरह की, वो सिर्फ आगे की तरफ ऐसे ही चलती है प्रोग्रेसिव वेव से। तो चूंकि एक वेव होती है जो आगे की तरफ प्रोग्रेसिव वेव चलती है, जैसे उसी तरह से वेव की तरह आगे की तरफ चलती है, वापस लौट के नहीं आती, इसीलिए इसको वेव वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, स्पेशल टॉपिक लेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम शॉर्ट में बात करेंगे सिर्फ, क्योंकि हमारा टॉपिक है आर्मेचर। दूसरी बात, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए अगर हम मटेरियल देखें कि मटेरियल क्या यूज़ होता है इसके लिए, तो मटेरियल यूज्ड अगर मैं देखूँ इसका, तो मटेरियल यूज्ड आर्मेचर वाइंडिंग के लिए होता है जो मटेरियल यूज्ड, मटेरियल जो इसके लिए यूज़ होता है वो होता है दरअसल कॉपर, है ना। जैसे हमने बताया था फील्ड वाइंडिंग के लिए कॉपर भी यूज़ हो सकता है, एल्यूमिनियम भी यूज़ कर सकता है, लेकिन आर्मेचर के लिए ऑलवेज कॉपर यूज़ किया जाता, क्योंकि आर्मेचर पर दरअसल लोड कनेक्ट रहता। तो लोड एक्चुअली ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत बार कम भी हो सकता है, लोड वेरिएशन होते रहते लोड में, कभी कम भी होता कभी ज़्यादा भी होता। तो जब ज़्यादा लोड होता तो वो ज़्यादा करंट खींचा जाती है। तो लोड अगर अधिक होता है तो करंट भी वो ज़्यादा खींचता है, और वो करंट कहाँ से जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग से जाती है। इसी वजह से आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है वो हमेशा कॉपर से बनाई जाती है, क्योंकि कॉपर की कैपेबिलिटी होती है कि वो अधिक करंट को
जो है कैरी कर सकता है। एल्यूमिनियम अधिक करंट के कैरी करने के लिए नहीं होता, इसीलिए हमेशा आर्मेचर वाइंडिंग के लिए कॉपर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट आर्मेचर हमने डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा आई होप। कि जैसे अगर हम देखें, पहली बात हमने बताई आर्मेचर में दो पार्ट है, कोर है एक वाइंडिंग है। कोर जो है आर्मेचर जो है रोटेटिंग पार्ट है डीसी मशीन का। आपसे पूछे एक्टिव पार्ट कौन है, वो यही है, क्योंकि आर्मेचर में ही ईएमएफ बनता। आर्मेचर में भी दो पार्ट हैं, तो ना आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर कोर जो होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना होता, बेलनाकार फॉर्म में बना होता। आर्मेचर कोर जो है वो लेमिनेशन मेथड से बनाया जाता। आर्मेचर कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता, ताकि सिलिकॉन स्टील का यूज़ इसलिए किया जाता ताकि हिस्टेल लॉसेज कम हो। लेमिनेशन मेथड का यूज़ इसलिए किया जाता ताकि एडी करंट लॉसेज कम हो। जो आर्मेचर कोर होती है उन्हें लेमिनेशन जो होती है उनकी मोटाई जो होती है वो बताया मैंने, वो कितनी होती है 0.3 mm से 0.5 mm या 0.6 mm तक ही हो सकती है, कम मोटाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं रखते, है ना, पतले ही बनाए जाते हैं ताकि एडी करंट लॉसेज कम हो सके, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो हिस्टेल लॉसेज दूर करने के लिए इसको सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता। दूसरा पार्ट रहता है जैसे कि इसमें आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग दो टाइप की होती है, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में वाइंडिंग जो होती है वो ओवरलैप करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है, ओवरलैप करते हुए, यानी कि आगे स्लॉट में जाकर वो वापस लौटती है, तो पिछले स्लॉट में, इसीलिए इसको कहते हैं लैप वाइंडिंग। ओवरलैप करती है, करते हुए चलती है। इसके अलावा वेव वाइंडिंग में एक प्रोग्रेसिव वेव की तरह वाइंडिंग आगे की तरफ ही चलती है ना, इसीलिए इसे वेव वाइंडिंग कहते हैं, है ना। मटेरियल बताया हमने, इसके लिए यूज़ होता कॉपर, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, है ना। ये कम्यूटेटर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।